अगर आज आपको ये पता चल जाए कि पैसे का एक ऐसा गेम है जिसे दुनिया के अमीर लोग खेलते हैं और वही गेम उन्हें हमेशा अमीर बनाता रहता है, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? सच्चाई ये है कि स्कूल हमें मैथ, साइंस और हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। यही वो सच्चाई है जिसे टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब मनी मास्टर द गेम में समझाया है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों, अरबपतियों और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सीखा कि आखिर अमीर लोग पैसे का ऐसा कौन सा गेम खेलते हैं जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाते। और जब आप इस गेम को समझ जाते हैं तो पैसे के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि पैसे का सबसे बड़ा सच ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है? इसका जवाब समझने के लिए आपको एक छोटी सी सच्चाई समझनी होगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो अपनी पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम के पीछे भागते हैं, मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। अगर वे काम बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। दूसरा वो जो पैसिव इनकम बनाते हैं, मतलब उन्होंने अपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया है जहां से पैसा अपने आप आता रहता है। यही वो फर्क है जो आम लोगों और अमीर लोगों के बीच खड़ा होता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने मेहनत करके 30-40 हज़ार रुपये कमाता है और सब खर्च कर देता है, तो 10 साल बाद भी उसकी जिंदगी वही रहेगी। लेकिन अगर वही इंसान हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाकर निवेश करना शुरू कर दे, तो समय के साथ वही छोटा सा निवेश एक बड़ी ताकत बन सकता है। दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी फाइनेंशियल लाइफ का नियम है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, असल में मुश्किल है पैसे को संभालना। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आता है तो वे उसे खर्च करने लगते हैं, नई चीजें, नई इच्छाएं, नई लाइफस्टाइल। और धीरे धीरे वे उस जाल में फंस जाते हैं जैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं और आखिर में बचता कुछ भी नहीं। लेकिन अमीर लोग इस जाल से बच जाते हैं। वे एक बहुत ही सिंपल नियम फॉलो करते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी पैसा आए सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग कर दो, भले ही वो 10% ही क्यों ना हो। मान लीजिए, अगर कोई इंसान हर महीने 20,000 रुपये कमाता है और उसमें से 2,000 रुपये बचाकर निवेश करता है, तो शुरुआत में ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ वही छोटा सा निवेश एक बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि पैसे की दुनिया में एक ऐसा नियम है जो लगभग जादू की तरह काम करता है, और उस नियम का नाम है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। जब आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला मुनाफा भी आगे बढ़ने लगता है, तब असली जादू शुरू होता है। शुरुआत में ये धीमा लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यही वजह है कि जो लोग जल्दी निवेश शुरू करते हैं वे आगे जाकर बहुत बड़ी दौलत बना लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग निवेश को टालते रहते हैं। वे सोचते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश अमीर बनने के बाद नहीं किया जाता, निवेश करने से ही इंसान अमीर बनता है। और पैसे के इस गेम का पहला नियम यही है, अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और यहीं से शुरू होता है मनी मास्टर द गेम का असली सफर। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर पैसे को बढ़ाना इतना आसान है तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि असली समस्या पैसे की नहीं है, सोच की है। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर गलत मान्यताओं के साथ बड़े होते हैं। बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी लो और पूरी जिंदगी काम करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सिर्फ नौकरी करने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप हमेशा टाइम फॉर मनी के जाल में फंसे रहेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं होते,
आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर महीने अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस लगभग खाली होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को मैनेज करना नहीं सीखा। और यही वो जगह है जहां से पैसे का असली गेम शुरू होता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है। मतलब आपको ये समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है, क्योंकि अगर आपको पैसे के नियम नहीं पता तो पैसा हमेशा आपके हाथ से निकलता रहेगा। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक रे डैलियो कहते हैं, जिस इंसान के पास सही सिद्धांत होते हैं वही लंबे समय में जीतता है। और पैसे के खेल में भी यही सच है। ये खेल किस्मत का नहीं है, ये खेल नियमों का है। जो लोग इन नियमों को समझ लेते हैं वे धीरे धीरे पैसे को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ज्यादातर लोग जब निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में डर आ जाता है। उन्हें लगता है कि निवेश बहुत जोखिम भरा है, लेकिन सच्चाई ये है कि निवेश से ज्यादा जोखिम कुछ भी नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाती है। इसका कारण है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि समय के साथ चीजें महंगी होती जाती हैं। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, कुछ साल बाद वही चीज 150 या 200 रुपए में मिल सकती है। अगर आपका पैसा उसी जगह पड़ा रहे तो असल में वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा है। यही कारण है कि अमीर लोग अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। वे अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो बढ़ सके, जैसे कि बिजनेस, स्टॉक्स या दूसरे निवेश के साधन। दुनिया के महान निवेशकों में से एक वॉरेन बफे ने कहा था, रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आप बिना समझे निवेश करते हैं तो वो जुआ बन जाता है, लेकिन अगर आप सीख कर निवेश करते हैं तो वही चीज आपके लिए दौलत बनाने का साधन बन सकती है। पैसे के गेम का दूसरा बड़ा नियम यही है, ज्ञान के बिना पैसा सुरक्षित नहीं रहता। इसलिए अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, मार्केट को समझते हैं और धीरे धीरे अपने फैसलों को बेहतर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फर्क है। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादातर पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग पैसा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो वो ये नहीं सोचते कि उससे क्या खरीदना है। वे सोचते हैं कि इस पैसे को कहाँ लगाऊं कि ये और पैसा बनाए। यही सोच उन्हें अलग बनाती है और यही सोच धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल देती है। लेकिन पैसे का ये गेम सिर्फ निवेश का नहीं है, ये अनुशासन का भी खेल है। क्योंकि निवेश करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखना मुश्किल होता है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, वे अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े निवेशक हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भरोसा करते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे धीरे धीरे स्थिर तरीके से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं और समय के साथ उनकी छोटी छोटी निवेश की आदतें एक बहुत बड़ी दौलत में बदल जाती हैं। यही है पैसे के खेल का दूसरा बड़ा रहस्य। और जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि अमीर बनने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस आपको सही नियमों को समझना है और उन्हें लगातार लागू करना है। क्योंकि पैसे का गेम तेज दौड़ने वालों का नहीं है, ये खेल धैर्य रखने वालों का है। लेकिन पैसे के खेल का सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें कोई बड़ा मौका चाहिए, कोई बड़ा बिजनेस या अचानक बहुत सारा पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत अक्सर छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर दिन लिए गए छोटे फैसले समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। यही कारण है कि टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब मनी मास्टर द गेम में बताया कि अमीर बनने का रास्ता कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा नियम है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार सही फैसले लेते रहना। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने थोड़ा सा पैसा निवेश करता है। शुरुआत में शायद उसे कुछ खास फर्क ना दिखे, लेकिन सालों बाद वही निवेश उसकी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट की दौलत का बड़ा हिस्सा भी लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से बना है। उन्होंने एक बार कहा था, स्टॉक मार्केट पैसे को इम्पेशेंट लोगों से निकालकर पेशेंट लोगों को दे देता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग जल्दी घबरा जाते हैं, जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग समय को अपना साथी बनाते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। पैसे का गेम सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल भी है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आ जाते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अमीर लोग इन दोनों भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वे डर और लालच के आधार पर फैसले नहीं लेते, वे सिस्टम और नियमों के आधार पर फैसले लेते हैं।
यही वजह है कि समय के साथ उनका पैसा बढ़ता जाता है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसे समझना जरूरी है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऐसी स्थिति जहां आपको पैसे के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े, जहां आपके निवेश, आपकी संपत्ति आपके लिए इतना पैसा बना रही हो कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। आप वो काम कर सकें जो आपको पसंद है, ना कि वो जो आपको करना पड़ रहा है। यही असली आज़ादी है। और ये आज़ादी अचानक नहीं मिलती, ये बनती है अनुशासन, धैर्य और सही फैसलों से। अगर आप आज से ही अपने पैसे को सही दिशा में लगाना शुरू कर दें, अगर आप हर महीने थोड़ा सा निवेश करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और समय के साथ वही पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अंत में पैसे का गेम बहुत सिंपल है। कमाओ, बचाओ, निवेश करो और समय को अपना काम करने दो। जो लोग इस नियम को समझ लेते हैं, वे धीरे धीरे पैसे के मालिक बन जाते हैं, और जो लोग इसे नहीं समझते, वे पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? अगर जवाब दूसरा है, तो आज से ही पैसे के इस गेम को सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप इस गेम को समझ जाएंगे, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वही था जब आपने तय किया था कि आप पैसे के गुलाम नहीं, पैसे के मालिक बनेंगे।